जय लक्ष्मी माता, जय अन्नपूर्णा माता। आइए सुनते हैं शुक्रवार के दिन कही या सुनी जाने वाली बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे संतोषी माता की कहानी, अन्नपूर्णा माता की कहानी और लक्ष्मी माता की कहानी। शुक्रवार के दिन आप इनमें से कोई भी कहानी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। जिस भी माता का आपने व्रत रखा हो उनकी कथा आप अवश्य सुने। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उत्तम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ जी शंकर जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए बैठ गए और कहने लगे कि हे देव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ तो कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे ही बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर जी ने उनके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार के 3 बार शब्द बोले। यह सुनकर यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आती ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न की ही बातें सूझ रही हैं। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बातें कहीं। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना आरंभ करो। धनंजय फिर से जैसे का तैसा ही पूजा में बैठ गया। रात्रि में शिवजी ने फिर आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा, वहां अन्नपूर्णा का नाम जपना और जपते जाना और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीते पीते जाता। इसी प्रकार कितनी ही दिनों तक वह चलता गया। वहां उसे चांदी से चमकती वह भी वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आए, उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड में बैठी हुई थी, एक कथा सुन रही थी और सब मिलकर अन्नपूर्णा माता की इसी प्रकार बैठकर बारी बारी कहानी कह रही थी। यह अगहन मार्गशीर्ष माह की उज्जैली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ किया जाता है। इस शब्द की खोज करने से वह निकला था। वह उसे सुनने को मिला धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? उन सब ने कहा कि हम तो अन्नपूर्णा माता का व्रत कर रहे हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसने किया था? इसे कब किया जाता है? कैसे व्रत है और कैसे इसकी विधि है? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। वे कहने लगा, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बन पड़े तो 1 दिन का उपवास करें। यह भी न बन पड़े तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला का कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी व घातक कुमारी ग्वारपट्टा वृक्ष को सामने कर दीप को सक्षम कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आया, बांझों को संतान मिले, मूर्ख को विद्या मिले, जो
जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखी ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत देंगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे अवश्य ही देंगे। ले, इस व्रत का मूल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहते जाते थे। इसी प्रकार कितनी ही सीढ़ी उतर गए। क्या देखते हैं कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशित मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान जी खड़े हैं। देवगना चवर डुलाती है। कितने ही हथियार बंधे पहर देते हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर जाते हैं। देवी, आपके मन का क्लेश जाना गया है, मेरे मन का क्लेश जानो। धनंजय कहते हैं कि हे माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत क्या है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही क्या देखते हैं कि वे काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा है। माता का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बातें कही। माता की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे ही शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाइयां करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा ने से संतान नहीं है, इसलिए तुम दोबारा विवाह कर लो। अनुचित होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इसी प्रकार दिन बीतने लगे। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इसी कारण यह व्रत छूटना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीत गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर पहुंच गई और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने हाथ ले गई। अपने साथ ले जाकर नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबोचा। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर चली गई। पिता को परमेश्वर मानने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, घबराहट नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कपूत तो हो जाते हैं पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्राप और भक्ति से आराधना शुरू करो। वे श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करने वाली सभी भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करती है और उनका कल्याण करती है। धनंजय फिर से माता के पीछे पड़ गए। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें मां अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गए। वहां जा माता के चरणों में
रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली कि यह मेरे स्वर्ण मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने सदा से ही मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसे उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा ने दिन चढ़ने और महीने पूरे होते ही उसको ने पुत्र को जन्म दिया। इसी प्रकार उस गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माता जी की धूमधाम से पधारे, यज्ञ किया। धनंजय को मंदिर आश्चर्य का पद देते हुए जीविका के दिन मंदिर की दक्षिणा और रखने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी को चढ़ने वाला भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने उसे भी बुलवा लिया, अलग घर में रख लिया और उसके अन्न धन वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता अन्नपूर्णा की कृपा से आनंद से रहने लगा। माता जी की जैसे भंडार भरे वैसे ही सबके भरना।